मैं डॉक्टर प्रदीप चौधरी, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम अप्लाइड फिजिक्स अनुप्रयुक्त भौतिकी विषय कोड 102 में यूनिट नंबर 10 बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में एक टॉपिक की बात कर रहे हैं और वो टॉपिक है पी टाइप सेमीकंडक्टर। अर्धचालकों का वर्गीकरण के बारे में हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी। दो प्रकार के अर्धचालक हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक यानी नैज अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बाह्य अर्धचालक। बाह्य अर्धचालक में दो प्रकार के अर्धचालक हैं, एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात हमने पिछले लेक्चर्स में की थी। अब हम आज बात कर रहे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर की। ये बात हमने की थी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए। कमरे के ताप पर भी नैज अर्धचालकों की चालकता बहुत कम होती है। उस चालकता को बढ़ाने के लिए अर्धचालक पदार्थों में नियंत्रित मात्रा में इम्प्योरिटी मिलाई जाती है और इम्प्योरिटी मिलाने से, अशुद्धि मिलाने से बनने वाला अर्धचालक बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा तो उसमें हम जो इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं वह इम्प्योरिटी दो तरह की हो सकती है। आवर्त सारणी में जो थर्ड ग्रुप है उसके एलिमेंट्स हो सकते हैं या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट हो सकते हैं। जब पंचम ग्रुप के एलिमेंट ऐड करते हैं अशुद्धि के रूप में तो बनने वाला जो अर्धचालक है वो एन प्रकार का अर्धचालक होता है। और जब हम आवर्त सारणी के तृतीय ग्रुप के तत्वों की अशुद्धि जो है वो मिलाते हैं नैज अर्धचालक में तो बनने वाला जो अर्धचालक है वह पी प्रकार का अर्धचालक होता है। इम्प्योरिटी की मात्रा 10⁻6:1 या उससे भी कम होती है, अर्थात 10⁻6 परमाणु जो है नैज अर्धचालक के पदार्थ के हैं तो उसमें एक परमाणु जो है वो अशुद्धि का होगा। पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए हम जर्मेनियम या सिलिकॉन में तृतीय वर्ग के तत्वों की अशुद्धि जैसे एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम मिलाई जाती है तो प्राप्त अर्धचालक पी प्रकार का अर्धचालक कहलाता है। एल्यूमिनियम, बोरॉन या इंडियम तीनों में आप देखेंगे कि बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आप चित्र देख सकते हैं। ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम भी हो सकता है इसमें। ये इस प्रकार की इम्प्योरिटी ऐड करें हम। इन सभी प्रकार की इम्प्योरिटी जो उदाहरण मैंने दिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, इनमें जो इम्प्योरिटी एटम है उसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार जैसे बोरॉन का इसने स्ट्रक्चर दिया है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, तो ये इस प्रकार से आपको बाह्यतम कक्षा में 3 मिल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से एल्यूमिनियम के लिए भी बाह्यतम कक्षा में 3 जो है इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये बोरॉन यहाँ पर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ गया है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आने पर बोरॉन ने 3 सिलिकॉन परमाणु, ये सिलिकॉन परमाणु, ये सिलिकॉन परमाणु, ये सिलिकॉन, इन तीनों के साथ तो 3 सहसंयोजी बंध बना लिए। ठीक, लेकिन चौथा से जो सिलिकॉन परमाणु है उसके साथ सहसंयोजी बंध नहीं बना पा रहा है। क्यों नहीं बना पा रहा है? क्योंकि उस बोरॉन के पास बाह्यतम कक्षा में केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक वैकेंसी है। अर्थात जो बोरॉन हमारा है, जो इम्प्योरिटी एटम है, जो अशुद्धि परमाणु है, वह अशुद्धि परमाणु इस प्रकार की स्थिति में है कि वो क्रिस्टल संरचना से एक इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे। ये आप देख सकते हैं। अशुद्धि तत्व का प्रत्येक परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन, अशुद्धि तत्व का प्रत्येक परमाणु एक मुक्त इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल संरचना से प्राप्त करने की स्थिति में है। अर्थात इम्प्योरिटी एटम जो है वह एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल स्ट्रक्चर से एक्सेप्ट करने की पोजीशन में है। इस कारण से जो मिलाई गई अशुद्धि है उसे ग्राही प्रकार की अशुद्धि अर्थात एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पर अभी देखा था। ये देखिए आप, ये सिलिकॉन, सारे सिलिकॉन के परमाणु हैं जो कि चतुष्संयोजी है। ये इम्प्योरिटी एटम ऐड किया है, इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ये भी कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है और ये भी कंप्लीट कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि इसकी बाह्यतम कक्षा में 3 ही इलेक्ट्रॉन है
तो ये चौथी जो जगह है वो खाली है यहाँ पर, अर्थात इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉन की रिक्त स्थान है, जिसे हम होल का उत्पन्न होना कह सकते हैं। ये जो बॉन्ड है ये इनकम्प्लीट है, ये यहाँ पर हम देख सकते हैं। क्रिस्टल संरचना में कहीं पर से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो इसकी भी बाह्यतम कक्षा पूरी हो जाएगी, अर्थात ये एटम जो है वह क्रिस्टल संरचना से एक इलेक्ट्रॉन स्वीकार करने की स्थिति में है, ग्रहण करने की स्थिति में है। इसीलिए इस टाइप की इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर टाइप इम्प्योरिटी या ग्राही प्रकार की अशुद्धि कहते हैं। ये आप और देख सकते हैं स्ट्रक्चर, ये जर्मेनियम, ये बोरोन इम्प्योरिटी एटम के रूप में, ठीक है, ये वैकेंसी इलेक्ट्रॉन की होल के रूप में। ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाने से बनने वाला अर्धचालक जो है उसमें संयोजी बैंड में होल अधिक संख्या में होंगे। जो ग्राही प्रकार की अशुद्धि मिलाने हैं तो जो बनने वाला अर्धचालक है उसमें जो प्रत्येक इम्प्योरिटी एटम है वह एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पोजीशन में, अर्थात वहाँ पर एक होल है। इसका मतलब ये हुआ कि संयोजी बैंड में होल अधिक संख्या में उत्पन्न हो जाएंगे। जितने इम्प्योरिटी एटम मिल रहे हैं उतने ही संयोजी बैंड में होल अधिक उत्पन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से होल जो है हमारे वह पी प्रकार के अर्धचालक में प्रमुख आवेशवाहक मेजॉरिटी करंट कैरियर के रूप में या चार्ज कैरियर के रूप में काम करेंगे। धनात्मक आवेशवाहक होल बहुसंख्या में है, इस कारण जो अर्धचालक बनेगा वह पी प्रकार का अर्धचालक कहलाएगा। पी प्रकार का अर्धचालक इसलिए बोला है क्योंकि इस प्रकार के अर्धचालक में जो मेजॉरिटी करंट कैरियर से होल है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल होंगे और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन होंगे। अशुद्धि तत्व का जो तृतीय संयोजी इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर है, अशुद्धि तत्व में जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं उनकी बात अपन कर रहे हैं, तो नैज अर्धचालक के वर्जित ऊर्जा बैंड में संयोजी बैंड से कुछ ही ऊपर होगा, इसे ग्राही स्तर कहते हैं। अतः ग्राही स्तर से होल का संयोजी बैंड में संक्रमण सरलता से आसानी से हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हम देखें, ये कंडक्शन बैंड, चालन बैंड और ये संयोजी बैंड। ये फर्मी लेवल था पहले, अब ये एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जो है वो ये रहा, जो वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर होगा। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेजॉरिटी करंट कैरियर के रूप में होल जो है वो वैलेंस बैंड में, ये सारे होल बता रहे हैं, ठीक है, जो रिक्त स्थान है, और ये इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो ये 0 केल्विन से अधिक टेम्परेचर पर इस प्रकार की स्थिति होगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड। एन टाइप में वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए दोनों लेवल था। जो इम्प्योरिटी एटम था उसके इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो ये रहा। इसी प्रकार से पी टाइप में जो एक्सेप्टर लेवल है, जो एक्सेप्ट करने वाला एटम है उसके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ये रहा, ये वैलेंस बैंड के अधिक नज़दीक है। अब हम बात कर सकते हैं कि पी प्रकार के अर्धचालक में धारा किस प्रकार से बहेगी। ये पी प्रकार का अर्धचालक है, ये नेगेटिव इमोबाइल आयन है। जिस एटम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वह नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो इम्प्योरिटी एटम है वह नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक। और इस प्रकार से यहाँ पर होल जो है वो ये क्रिएट हुए। ये होल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, अतः होल के प्रवाह की दिशा ये रहेगी। होल मेजॉरिटी करंट कैरियर है, बहुसंख्यक धारावाहक या आवेशवाहक है, ठीक है। कुछ अल्पसंख्यक आवेशवाहक भी यहाँ पर है जो कि इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर अट्रैक्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा ये रहेगी। इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा ये है, होल की प्रवाह की दिशा ये है। बाह्य परिपथ में धारा की दिशा जो है वह इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है, अतः बाह्य परिपथ में धारा प्रवाह की दिशा इस प्रकार की रहेगी। ये धारा प्रवाह की दिशा यहाँ पर हमने बताई हुई है, ठीक है। धारा प्रवाह की दिशा को हम होल के प्रवाह की दिशा के अनुरूप मान सकते हैं। अब हम बात करते हैं चालकता की। तो अर्धचालक की चालकता इस सूत्र से दी जाती है, सिग्मा इक्वल टू J/E। जे
जो है करंट डेंसिटी है, धारा घनत्व है। ई जो है वह कैपिटल ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। स्मॉल ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। स्मॉल एन नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की नंबर डेंसिटी है। म्यू एन जो है वो गतिशीलता मोबिलिटी रिप्रेजेंट कर रही है किसकी, इलेक्ट्रॉन की। पी होल डेंसिटी है, होल प्रति इकाई आयतन, जो सेमीकंडक्टर है उसमें उपस्थित होलों की संख्या है प्रति इकाई आयतन। म्यू पी ये होल के लिए मोबिलिटी है। तो इस प्रकार से सामान्य रूप से अर्धचालक की चालकता इस सूत्र से दी जाती है। लेकिन जब हम पी प्रकार के अर्धचालक की बात करते हैं तो पी प्रकार के अर्धचालक में सबसे पहले तो ये है कि जो होल है हमारे वो मेजॉरिटी करंट कैरियर्स हैं, संख्या में इलेक्ट्रॉनों की तुलना में अधिक हैं, इसलिए P का मान जो है वो N की तुलना में बहुत अधिक होगा। ऐसी स्थिति में P प्रकार के अर्धचालक के लिए हम बात करें तो P बराबर यहाँ हो जाएगा Na, P बराबर Na हो जाएगा। और P बराबर Na होने से जो Na क्या है, Na जो है हमारे लिए एक्सेप्टेड टाइप इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन हो जाएगी। तो इस प्रकार से सिग्मा हो जाएगा ई, P की जगह आ जाएगा Na और म्यू P। तो इस प्रकार से सिग्मा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई Na म्यू P। ई इलेक्ट्रॉनिक आवेश का मान है, Na जो एक्सेप्टेड टाइप इम्प्योरिटी ग्राही प्रकार की जो अशुद्धि है उसका घनत्व है, अर्थात प्रति इकाई आयतन। ग्राही प्रकार की अशुद्धि परमाणु की संख्या को ये बता रहा है। और म्यू P जो होल है उनकी मोबिलिटी गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से P प्रकार की अर्धचालक की चालकता इस सूत्र से हमको मिलेगी। इस प्रकार से आज हमने P प्रकार के अर्धचालक की यहाँ पर बात की है। थैंक यू, धन्यवाद।